नमस्ते, मेरा नाम निखिल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। तृणमूल कांग्रेस के नेता महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया है। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने दुबई में रहने वाले बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से पैसे लिए और पैसे लेकर अडानी और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर लोकसभा में सवाल पूछे। अब बात महुआ मोइत्रा की। 8 दिसंबर 2023 ये रोज़ था जब पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर लोकसभा के सांसद महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया। उन पर क्या इल्ज़ाम था वो हमने आपको पहले ही बता दिया। आरोप लगाए थे गोड्डा से आने वाले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने और सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहदराई ने। इन आरोपों पर संसद की एथिक्स कमेटी की जांच बैठी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट संसद के पटल पर रखी गई। आज रिपोर्ट की एक कॉपी हमें भी मिली, यानी प्रेस को। क्या लिखा है वो आगे बताएंगे, लेकिन टेबल होने के साथ ही लोकसभा को स्थगित कर दिया गया दोपहर 2 बजे तक के लिए। 2 बजे सांसद आए। इस रिपोर्ट पर बहस शुरू हुई। इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई थी कि महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता को निरस्त कर दिया जाए। बहस में क्या हुआ, लोगों ने क्या कहा, आप सुनिए और देखिए भी। मान लीजिए सर, कोई न्यायालय में भी अगर किसी को सजा होता है, वो भी मौत की सजा होती है, तो न्यायालय पूछते हैं कि भाई आपको कुछ कहना है, जिसको हम नेचुरल जस्टिस बोलते हैं। सर देखिए, ऑडी ऑल्टेरम पार्टेम ये एक शब्द निकालते हैं सर हमारा रूल से, कि मतलब ये कि ये जिसके खिलाफ कोई मतलब शिकायत है, ये नेचुरल जस्टिस कहते हैं, उनको बोलने का मौका देना चाहिए। जैसे कि महुआ मोइत्रा को नाम लिए गए, जिक्र किए गए, उनके खिलाफ शिकायतें हैं, तो उनको तो कम से कम बोलने का मौका देना चाहिए। नहीं, आप खुद बताइए सर। मैं आपकी विचार पर ये छोड़ रहे हैं। और साथ साथ सर, ये नया सदन ऐसा ना करे कि नया सदन एक नए कलंकित अध्याय की आगाज ना करे। ये मेरा शंका है सर। जिस सदन में महिलाओं को महिमान्वित किया जाता है सर, दिस हैज टू बी एक्सपंज्ड। रोजाना महिला को सर महिला को एक्सपंज सर। सर ये क्या चल रहा है सर? तो चर्चा मेरिट पर चलना चाहिए सर। इसमें जो कि महिला में जो है उसका चर्चा चलना चाहिए। और जब 2005 में 10 लोगों को निष्कासित किया गया था, उसी दिन रिपोर्ट दिया गया था, और उस टाइम भी 10 लोगों को इधर अपने बात रखने का मौका नहीं दिया गया था। ये रिकॉर्ड पर है। आज जहां तक मैं जानता हूं, उस माननीय सोमनाथ चटर्जी ने उसके ऊपर रूलिंग दिया गया था। ये क्या बात करे, और कलंकित वगैरह जो हुआ है। सारे देश, इतना बड़ा वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, इतना बड़ा दुनिया के सबसे बड़ा डेमोक्रेसी, अभी हमारे पूरा डेमोक्रेसी का जो एक कलंक है, वो कलंक के बारे में वो बात करो। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा है कि जब कोई सभा न्याय करने बैठी हो, न्याय मूर्ति के रूप में बैठी हो, तो एक व्हिप के माध्यम से उनको यह हिदायत दी जाए कि आपको फैसला एक तरीके से करना है, अपना विवेक, अपना कॉन्शियंस, अपना सेंस ऑफ जस्टिस इस्तेमाल करके नहीं करना, एक पर्टिकुलर तरीके से फैसला करना है। ये पक्ष या विपक्ष का सवाल नहीं है, ये संसद की मर्यादा का सवाल है। हम पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स को यहाँ रिस्पेक्ट करना, ये हमारा काम है। जब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो भी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं या उनकी तरफ से जो कह रहे हैं, मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इस एक घटना के कारण पूरे दुनिया भर में हमारे सांसदों की छवि खराब हो रही है। इस बहस के बाद वोटिंग हुई, जिसमें महुआ मोइत्रा को निष्कासित कर दिया गया। विपक्ष के सांसद वॉकआउट कर गए। महुआ संसद के बाहर आईं। बाहर थे मीडिया कर्मी। सुनिए महुआ ने प्रेस से क्या कहा। This Lok Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the ethics committee, which was set up to serve as a moral compass for members. Instead, it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to talk us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book. In essence, you are finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. The committee is punishing me for engaging in a practice that is routine, accepted and encouraged in the House.
महुआ के निष्कासन पर विपक्षी सांसदों की ओर से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं, आप उन्हें भी सुनिए। मैंने इसलिए ये लगाया है कि कमेटी ने एक रिकमेंडेशन में हमारा भी जिक्र किया है, क्योंकि हम महुआ मोइत्रा को न्याय दिलाना चाहते हैं। वो न्याय नहीं हुआ, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, और एक तरफ पूरी दुनिया ने देखा रमेश बिदूड़ी का किरदार, वहां संसद शर्मसार होता नजर नहीं आ रहा। आज संसद में सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है? ये क्या है? संसद की मर्यादा 21 सितंबर की रात को भंग हुई थी, जब रमेश बिदूड़ी ने वहां जिस तरीके की गाली गलौज की, और अब कह रहे हैं कि संसद की मर्यादा ऐसे भंग हो रही है। मुझे लगता है कि ये न्यायोचित नहीं है। सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ये गलत है, पहली बात। दूसरी बात, कमेटी ने पहली लाइन में कहा कि ये गिल्टी है, इनको निष्कासित कर दो, और दूसरी लाइन में कह रही है कि इसकी और इंक्वायरी होनी चाहिए। तो जो आपने पहले ही किसी को गिल्टी मान लिया तो उसकी इंक्वायरी की क्या बात करें? तो ये बहुत सारे विरोधाभास है। असल में भारतीय जनता पार्टी की मूल समस्या ये है कि वो सशक्त महिलाओं से घबराते हैं, और अगर अडानी की कोई बात कर ले तो सदन में आपके लिए जगह नहीं है। असलियत यह है कि अडानी और मोदी के रिश्तों पर जो सवाल उठाएगा उसके खिलाफ हर तरह की मनमानी कार्रवाई की जाएगी। मैं तो लोगों को कहूंगा, वेलकम टू इंडिया। ये हमारी नई डेमोक्रेसी है, जहां एक बड़े कारोबारी को चादर से छुपाने के लिए ये कार्यवाही होती है। एथिक्स कमेटी का मैंडेट था ये? नहीं, कहीं मैंडेट नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि गोडसे देशभक्त है ये बोलने वाले उसी सदन में माइनॉरिटीज के लिए गाली गलौज तमाम अपशब्द जो चौक चौराहों पे भी नहीं बोले जाते वो सदन में बोले गए, वो उसी सदन में बैठे हुए हैं। महिला पहलवानों ने कितनी शिकायतें की थी उत्पीड़न की, वो व्यक्ति सदन के अंदर है, बाहर कौन है? महुआ मोइत्रा। इन्होंने एक टारगेट किया कि इनको हटाना है, और अगर उनको टारगेट कर लिया कि इनको हटाना है, उसके बाद इन्होंने अपना स्ट्रैटेजिक जैसे प्लान बनाते हैं प्लान बनाया। प्लान बना के उनको पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से फंसाया गया है और उनको सस्पेंड कर दिया गया। डे वन से जिस दिन से ये पूरी प्रक्रिया और ये मुद्दा सामने आया, सबको लग रहा था, सबको पता था इस देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके मन में संदेह होगा कि ये सारा कुछ इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि अंत में इनको सस्पेंड करना है। इसके अलावा भाजपा के धड़े से क्या कहा जा रहा है वो भी आप सुनिए। अगर पुरुष सांसद भी होते तो शायद यही हम कहते जो अभी कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह का पक्षपात नीति का अवलंबन न करें, कौन महिला कौन पुरुष। अनएथिकल कंडक्ट हुआ है, अनैतिक व्यवहार हुआ है, महुआ मोइत्रा जी ने किया है, तो इसका तो विरोध होना ही चाहिए। और आज के दिन ऑपोजिशन पार्टी के लोग अगर उनके साथ खड़े हैं तो मुझे लगता है वो अनैतिकता का साथ दे रहे हैं, गलत का साथ दे रहे हैं। जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, मैं समझता हूं कि एथिक्स कमेटी के रिपोर्ट पर सदन ने एक बड़ी सहमति के साथ उनका निष्कासन किया है, और ये न्यायोचित है और संसदीय मर्यादाओं को ऊपर रखने के लिए किया गया है। इसमें किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए। इन प्रतिक्रियाओं के अलावा बंगाल की पॉलिटिक्स भी गरमाई। वहां के तमाम नेताओं ने क्या कहा, अब आप वो सुनिए। और जब इस विषय को लेके एकदम हलचल मची सारे भारतवर्ष में, बंगाल में तो थी, तब वो पीछे हटने लगे और उसी के बाद नजर घुमाने के लिए चले अब महुआ मोइत्रा के ऊपर जो है कमन दाग लेते हैं, और आज वो प्रस्ताव जो है सामने आया। अब यहाँ इतनी नाइंसाफी हुई, ना एथिक्स कमेटी में उनकी सुनवाई हुई, ना आज सांसद की उपस्थिति, सांसद कुछ बोल पाई अपने इन दो जो एलिगेशंस थे उसके बारे में। यहाँ जिन्होंने सबने अपनी बात रखी, जो ऑपोजिशन की तरफ से रखी, माने बीजेपी के ऑपोजिशन दल, सबने कहा कि ये गलत हो रहा है और कुछ समय लेके हम लोग इस बात को लेके चर्चा करें। तो जो संविधान में जो कानून है, इस कानून को हर कदम कदम पे जो है लंघन किया गया है, और कहीं ना कहीं इस महिला सांसद के प्रति नाइंसाफी हुई, सही विचार नहीं हुए, उनकी बात की सुनवाई नहीं हुई। अब महुआ के नाम के आगे पूर्व सांसद लिख दिया गया है, लेकिन इन अपडेट्स के बाद बात करते हैं उस पूरे मामले की जिसकी वजह से मोइत्रा की सांसदी गई।
आपको बताते हैं एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के बारे में। आपको हमने पहले ही बता दिया था कि कमेटी ने लोकसभा स्पीकर को सौंपी इस रिपोर्ट में कहा था कि महुआ को लोकसभा से निष्कासित कर देना चाहिए, लेकिन कमेटी इस नतीजे पर पहुंची कैसे? 104 पेज की इस रिपोर्ट में सबसे पहले तो वो बातें बताई गई कि मामला कमेटी तक आया कैसे। 15 अक्टूबर 2023 का रोज था। झारखंड के गोड्डा से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को एक शिकायती खत लिखा। दुबे ने इल्जाम लगाया कि महुआ मोइत्रा संसद में अडानी समूह के खिलाफ सवाल पूछने के लिए पैसे लेती हैं, लिहाजा उन्हें लोकसभा से सस्पेंड कर दिया जाए और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच बैठे। निशिकांत दुबे ने कहा कि बिजनेस ग्रुप हीरानंदानी समूह को अडानी ग्रुप की वजह से एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाया। साथ ही अडानी समूह और हीरानंदानी समूह कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए देश के कई इलाकों में एक दूसरे के खिलाफ बोली लगाते हैं, यानी दोनों समूहों में तगड़ा कंपटीशन है। और दुबे के आरोपों को ट्रांसलेट करें तो लगता है कि दर्शन हीरानंदानी ने खार खाकर महुआ मोइत्रा को पैसे दिए कि वो लोकसभा में अडानी समूह को लेकर सवाल पूछती रहें। ये इल्जाम है। निशिकांत दुबे ने बस यही एक चिट्ठी नहीं लिखी। 15 अक्टूबर को ही उन्होंने केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के नाम भी एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में निशिकांत दुबे ने कहा कि महुआ मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी को अपना लोकसभा का लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया था। फिर निशिकांत दुबे ने मांग रखी कि आईटी मंत्रालय महुआ मोइत्रा की लॉगिन आईडी की जांच करे और पता लगाए कि क्या उनका लोकसभा अकाउंट किसी ऐसी जगह से भी चलाया गया जहां वो खुद मौजूद नहीं थी। संकेत ये कि क्या किसी और ने चलाया जब वो वहां मौजूद नहीं थी। निशिकांत दुबे ने जिस दिन यानी 15 अक्टूबर को यह आरोप लगाए, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहदराई ने भी तृणमूल सांसद के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई में एक हलफनामा दायर किया। दुबे ने अपने पत्र में कहा कि महुआ के खिलाफ उन्हें ये सबूत देहदराई ने ही दिए थे और देहदराई कह रहे थे कि महुआ के खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब ये सारे कागज सामने आ गए तो 15 सदस्यों की एथिक्स कमेटी के पास गए। इस कमेटी के चेयरमैन थे भाजपा सांसद विनोद सोनकर। तो कमेटी की रिपोर्ट जब 8 दिसंबर को सदस्यों के सामने टेबल की गई तो कुछ और बातें भी सामने आई, जैसे महुआ पर यह भी इल्जाम लगा कि उन्होंने ओडिशा से आने वाले एक सांसद से मदद ली। उक्त सांसद के जरिए महुआ के पास तोहफे और पैसे आए। उक्त सांसद और दर्शन हीरानंदानी ने दिल्ली में मौजूद महुआ का आवास भी रेनोवेट करवाने में मदद की और इस काम में सीपीडब्ल्यूडी यानी सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। कुछ खबरों में कयास के स्तर पर बीजू जनता दल के पुरी से सांसद पिनाकी मिश्रा का नाम लिया जाता रहा। भाजपा ने उनके इस्तीफे की मांग भी की थी, जिसके जवाब में पिनाकी मिश्रा ने लीगल एक्शन लेने की बात कही थी। 17वीं लोकसभा यानी साल 2019 से 2023 तक चल रही अभी जो चल रही लोकसभा है, उसमें महुआ मोइत्रा ने कुल 61 सवाल पूछे। उन पर इल्जाम है कि इनमें से 50 सवालों को कैश फॉर क्वेरी केस के लेंस से देखा जा रहा है, यानी कि इनमें से 50 सवालों को लेकर ये इल्ज़ाम है कि इनके बदले ट्रांजैक्शन हुआ, पैसा लिया गया या गिफ्ट लिए गए। इल्ज़ाम है कि इन सारे सवालों के लिए मोइत्रा ने दर्शन हीरानंदानी से ही पैसे लिए। इल्ज़ाम ये भी है कि महुआ ने लोकसभा की लॉगिन आईडी और पासवर्ड ही दर्शन हीरानंदानी को नहीं दिए, बल्कि उन्हें अपनी लोकसभा की ईमेल आईडी का एक्सेस भी दे दिया। सब इल्ज़ामों को समेटा गया। एथिक्स कमेटी बैठी। किन लोगों को? पहले लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे, दूसरे सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहदराई और तीसरी पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा। बता दें कि जय अनंत देहदराई और महुआ मोइत्रा एक लंबे समय तक एक रिलेशनशिप में थे। कुछ महीनों पहले दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। किनको नहीं बुलाया गया? पहले ओडिशा से आने वाले लोकसभा सांसद जिनकी भी बात हो रही थी, दूसरे बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी, यानी जिनके बारे में कहा जा रहा था कि इन्होंने ही पैसा दिया। अब सवाल आता है कि क्यों नहीं बुलाया गया। इसके बारे में कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है कि जिन लोगों के नाम हम आपको बता रहे हैं उन्हें बुलाया क्यों नहीं गया। बहरहाल एथिक्स कमेटी ने कहा कि वो इन बुलाए गए लोगों से एविडेंस जुटाना चाह रही है, यानी बोली गई बात को सबूत की तरह देखने की कोशिश की जाएगी। इसके लिए कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में ओरल एविडेंस का जिक्र भी किया। इसके अलावा एथिक्स कमेटी ने 3 मंत्रालयों को पत्र भी लिखे और कुछ बातें पूछी। पहला खत गया गृह मंत्रालय को। उससे पूछा गया कि लोकसभा की लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर करने से क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। 1 जनवरी 2019 से 30 सितंबर 2023 तक महुआ मोइत्रा की विदेश यात्राओं के ब्यौरे, खासकर दुबई के, क्योंकि दर्शन हीरानंदानी दुबई में ही रहते हैं। दूसरा खत गया इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को, राजीव चंद्रशेखर वाला मिनिस्ट्री या अश्विनी वैष्णव वाली मिनिस्ट्री। 61 तारीखों की लिस्ट दी गई इस मिनिस्ट्री को। दर्शन हीरानंदानी के कहने पर महुआ की लोकसभा की आईडी के लॉगिन के समय, जगह, दिन और तारीख की डिटेल आप दीजिए। तीसरा खत गया विदेश मंत्रालय को। इनको क्या पूछा गया?
दर्शन हीरानंदानी ने दुबई में मौजूद इंडियन कॉन्सुलेट के जरिए जो हलफनामा दायर किया था, उस हलफनामे को आप वेरीफाई कीजिए। ये विदेश मंत्रालय को चिट्ठी गई। इसके बाद रिपोर्ट में पूछताछ के ब्यौरे हैं। सबसे पहले जानिए कि सुप्रीम कोर्ट के वकील जयानंद देहदराई ने क्या कहा। उन्होंने कहा, मैंने आपको 61 सवालों में से 50 सवालों की लिस्ट सौंपी है। मैंने इनमें से कई सवालों के संदर्भ में महुआ और दर्शन हीरानंदानी को बात करते हुए सुना और बाद में दर्शन हीरानंदानी ने खुद भी ये सवाल पोस्ट किए। महुआ मोइत्रा और हीरानंदानी के बीच संबंध बहुत गुप्त किस्म के थे। दोनों फ़ोन पर बात करते थे, देश में और दुबई में सीक्रेट मीटिंग्स करते थे। महुआ ने कहा था कि वो दर्शन को मुझसे दूर रखेंगी। मैंने इसका विरोध किया। आगे देहदराई कह रहे हैं, हीरानंदानी महुआ को फ़ोन करते थे। महुआ के फ़ोन का ईयरपीस टूटा हुआ था तो वो स्पीकर पर बात करती थी, तो मैंने उन दोनों की बातें सुनी। मैं कभी भी हीरानंदानी से मिला नहीं। जब मैंने लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर करने की बात सुनी तो मैंने महुआ मोइत्रा से कहा कि ये सही नहीं है, वो दिक्कत में पड़ सकती हैं। मैंने ये भी कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ख़तरा हो सकता है क्योंकि उनकी आईडी विदेश से चलाई जा रही थी। उन्होंने इस साल यानी 2023 में मार्च और सितंबर के महीने में बाराखंबा पुलिस स्टेशन के एसएचओ की मदद से मेरे खिलाफ 2 शिकायतें दर्ज की। दोनों फर्जी शिकायतें थीं। ये दोनों शिकायतें मुझ पर दबाव डालने के लिए और मुझे धमकाने की नीयत से दर्ज कराई गई थी। वो चाहती थी कि मैं कुत्ते को लेकर एक अग्रीमेंट साइन कर दूं जिसे मैंने और उन्होंने मिलकर पाला, लेकिन वो उस कुत्ते का मालिकाना हक चाह रही थी। बाद में उन्होंने वो दोनों शिकायतें वापस भी लीं। ये सब देहदराई कह रहे हैं। इसके बाद एथिक्स कमेटी के सामने आए निशिकांत दुबे। उन्होंने सुरक्षा पर बात की। क्या कहा? ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। पूरी भारत सरकार एनआईसी यानी नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर पर है। ये निशिकांत या महुआ का मुद्दा नहीं है, पार्टियों का मुद्दा नहीं है। ये सारा सिस्टम एनआईसी पर है। आरएनएडब्ल्यू, आईबी, सीबीआई, ईडी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल और सांसद सभी वहाँ पर हैं और उससे जुड़ी लॉगिन डिटेल किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाना गंभीर मुद्दा है। अगर ऐसा नहीं है तो संसद में इंट्रानेट क्यों है? एक पूरा अलग सिस्टम क्यों है? हमारे पास हर जगह की तरह इंटरनेट क्यों नहीं है? आगे निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि मैं टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं, आप बुलाइए किसी को, लेकिन मैंने टेलीफोन कंपनी में काम किया है। भारत सरकार जीमेल क्यों नहीं यूज़ करती? वो अपना सिस्टम यूज़ करते हैं। ये किसी प्राइवेट एजेंसी के पास भी नहीं है क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, वरना वहाँ कोई भी जाएगा और किसी की भी सूचना डिलीट कर देगा। इसके बाद महुआ मोइत्रा एथिक्स कमेटी के सामने आई। जब पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी में कमेटी ने उनसे पूछताछ की तो एकाधिक मौक़ों पर तमतमाई हुई मोइत्रा बाहर आई थी। उन्होंने आरोप लगाए थे कि कमेटी के लोगों ने उनसे पर्सनल सवाल पूछे थे, लेकिन अंदर क्या बात हुई थी, सुनिए कि मोइत्रा ने तब क्या कहा था। मोइत्रा ने कहा कि ये कुत्ते की बात नहीं है, ये उससे बहुत बड़ा मुद्दा है। ध्यान दीजिए, जयानंद ने कुत्ते की कस्टडी का मुद्दा उठाया था और खबरों में भी ये बात आई थी कि इसी कुत्ते की कस्टडी पर भड़के हुए जयानंद ने महुआ के खिलाफ मोर्चा खोला था। जय देहदराई ने कहा कि मैं 2019 में सांसद बनने से पहले ही दर्शन से पैसे ले रही थी, जबकि मैं देहदराई को अक्टूबर 2019 से जानती हूँ। अगर मैंने कैश लिया तो यह सरासर गलत है, लेकिन इस आरोप को साबित करने के सबूत कहाँ हैं? यहाँ पर एक एक्स बॉयफ्रेंड है जिसने मुझे धमकाया है, मुझे प्रताड़ित किया है, मुझे अब्यूज़ किया है, जिसके खिलाफ मैंने शिकायत दर्ज की है। दिल्ली पुलिस इसकी गवाह है और अब वही व्यक्ति मेरे खिलाफ गलत नीयत से शिकायत दर्ज कर रहा है। इस मामले में शिकायत करने वाले निशिकांत दुबे ने कहा है कि जय अनंत एक सुप्रीम कोर्ट वकील हैं और उन्होंने कोई रिसर्च की है, लेकिन उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि वो मेरा बॉयफ्रेंड था, मेरे साथ रहा, लेकिन हमारा बहुत बड़ा ब्रेकअप हुआ और बहुत सारे सांसद इस बारे में जानते हैं। इस बात को खोला न जाना जाहिर करता है कि ये पूरी शिकायत गलत मंतव्य के साथ की गई। ये सारी चीज़ें महुआ ने कही। इसके बाद महुआ मोइत्रा ने कैश फॉर क्वेरी वाले सवालों पर अपने जवाब दिए। क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 लॉगिन और पासवर्ड होते हैं, एक है मेरी संसद की ईमेल आईडी का और एक है लोकसभा के पोर्टल की लॉगिन डिटेल, जिसके ज़रिए ट्रैवल रिइंबर्समेंट किए जा सकते हैं और सवाल पूछे जा सकते हैं। मैंने किसी को अपनी ईमेल आईडी का एक्सेस नहीं दिया, लेकिन मेरे पोर्टल का लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी के पास था। दर्शन मेरे करीबी दोस्त हैं, मेरी उनसे हमेशा बात होती रहती है। वो काफ़ी अमीर हैं और मैं भी बैंकर रह चुकी हूँ और मेरे बहुत सारे दोस्त अमीर हैं। उनमें से कई दर्शन से 10 गुना ज़्यादा अमीर हैं। मैं बंगाल के जिस जमींदार परिवार से आती हूँ वो भी काफ़ी अमीर हैं। ये सब मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता। मैंने दर्शन से कहा कि मेरे लिए ये बहुत इरिटेटिंग है कि मैं रोज़ जाऊँ और सवाल टाइप करूँ, ये बहुत इरिटेटिंग है। और अब उन्होंने इसके लिए एक पोर्टल बना दिया, तो क्या इसमें मदद करने के लिए अपने ऑफिस से कोई आदमी दे सकते हो? मैं सवाल दे दूँगी, वो बंदा टाइप करे।
मेरे साथ के लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो लोग बांग्ला भाषी हैं, उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, ये महुआ ने कहा। दर्शन इस बात के लिए तैयार हुए, कहा कि कोई दिक्कत नहीं, मैं उन्हें सवाल भेज दूं। इसके बाद महुआ दर्शन हीरानंदानी को सवाल भेजने लगी, ये महुआ का दावा है। आप जब भी सवाल अपलोड करते हैं तो आपको एक फ़ोन नंबर देना होता है, उस नंबर पर आता है OTP। वो OTP डालने के बाद ही सवाल पोर्टल पर अपलोड हो सकता है। ऐसे में अगर दर्शन हीरानंदानी के पास 2000 सवाल हैं तो वो उन्हें अपलोड नहीं कर सकते क्योंकि OTP के बिना वो जाएंगे नहीं और OTP आता है मेरे फ़ोन पे। ऐसे में वो सवाल डालते थे, मेरे नंबर पर OTP आता था, मैं उसे शेयर करती थी, तभी वो सवाल अपलोड हो पाते थे। मेरे नाम पर कोई अपने मन के सवाल अपलोड नहीं कर सकता है। जब मुझे घर अलॉट हुआ तब मैंने दर्शन हीरानंदानी से बात की। उनके पिता निरंजन हीरानंदानी बहुत बड़े रियल एस्टेट फर्म के मालिक हैं। मैंने वास्तु के हिसाब से डिज़ाइंस मांगे, उन्होंने दिए। मैंने वो CPWD को दिया और उन्होंने उस नक्शे के आधार पर उस घर को रेनोवेट कर दिया। उन्होंने मुझे गिफ्ट के तौर पर 4 चीज़ें दी हैं, एक स्कार्फ, बेबी ब्राउन का मेकअप, घर का डिज़ाइन, मुंबई और दुबई में अपनी कार और ड्राइवर। मैं जब भी इन शहरों में जाती हूँ तो ये कार और ड्राइवर मुझे कहीं भी लाते ले जाते हैं। मैंने ये गिफ्ट लिए तो ये अनएथिकल या क्राइम नहीं है। किसी से कैश लेना अनएथिकल और गैर कानूनी है। एक इंसान कहीं भी दोस्त बना सकता है, ये हमें अलाउड है। जन्मदिन पर गिफ्ट लेना या किसी संबंध के आलोक में कभी भी गिफ्ट लेना या देना एकदम कानूनी है और सांसद के गरिमा क्षेत्र में ही आता है। मैं दुबई कुछ मौक़ों पर ज़रूर गई हूँ, लेकिन दर्शन हीरानंदानी से मिलने कभी नहीं गई। वो दुबई में रहते हैं, इसलिए उनसे मुलाकात हुई। कुछ मौक़ों पर मैं गई तो वो दुबई में थे नहीं, इसलिए उनसे मुलाकात नहीं भी हो पाई। ये थे महुआ के सबमिशंस। अब बात एथिक्स कमेटी की, उन्होंने क्या कहा। कमेटी ने कहा महुआ मोइत्रा अपने अनएथिकल कॉन्डक्ट से मामले को भटकाने का प्रयास कर रही थी। वो बार बार जयानंद और दर्शन हीरानंदानी के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों की बात करना चाह रही थी, लेकिन कमेटी की इसमें कोई रुचि नहीं थी। लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी और कमेटी का बहुत सारा वक्त बर्बाद किया। कमेटी ने उनसे पूछा कि वो दुबई कितनी बार गई और किस होटल में रुकी। इस पर जवाब देने से महुआ मोइत्रा ने मना कर दिया, बल्कि कमेटी के चेयरमैन को बेहुदा और बेशर्म जैसे अपशब्द कहे। इस बात को एथिक्स कमेटी के सदस्य कुंवर दानिश अली ने ट्विस्ट किया और कहा कि एथिक्स कमेटी के लोग किसके साथ सोया जैसे सवाल पूछ रहे थे। महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित किया जाए, ये सिफारिश है। भारत सरकार समय रहते महुआ मोइत्रा पर लगे आपराधिक और जघन्य आरोपों की समय रहते कानूनी जांच कराए। महुआ मोइत्रा और दर्शन हीरानंदानी के बीच हुए पैसे के लेन देन के मनी ट्रेल की जांच भारत सरकार करे। असंसदीय व्यवहार के लिए कुंवर दानिश अली को सतर्क किया जाए ताकि भविष्य में ऐसी गलती दोबारा न हो। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में जयानंद देहाद्राई के दिए सवालों की लिस्ट भी दी। महुआ के लॉगिन पोर्टल पर 61 सवालों वाले दिन, एक्टिविटी की डिटेल जैसे समय और जगह की लिस्ट भी दी। इसमें से अधिकांश एंट्री दुबई की हुई थी और महुआ की विदेश यात्राओं की डिटेल भी दी, जिसमें उन्होंने बीते 5 सालों में 4 बार दुबई की यात्रा की थी। अब सवाल, महुआ मोइत्रा के पास रास्ता क्या बचा। पहला, वो संसद से इस फैसले को रिव्यू करने की अपील करें। दूसरा, वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करें। तीसरा, वो कुछ न करें, 4 महीनों बाद होने वाले लोकसभा चुनाव को लड़ें अगर टिकट मिलता है तो। ये वो कुछ तरीके हैं जो उन्हें वापस संसद पहुंचा सकते हैं, या तो इस सत्र में या तो अगले सत्र में। आपने हमें सुना, अब सुनिए वकीलों को। पार्लियामेंट द्वारा महुआ मोइत्रा जी का जो एक्सपल्जन हुआ है इन कैश फॉर क्वेरी स्कैम केस के अंदर, इस डिसीजन को वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। हाई कोर्ट के अंदर 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चैलेंज कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 के अंदर वो चैलेंज कर सकती हैं। इस चैलेंज के लिए जो मेजर ग्राउंड उनके होंगे चैलेंज करने पे, वो पहला ग्राउंड होगा अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे, सेकंड जो होगा डिनाइल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे, थर्ड जो ग्राउंड होगा उनका इलीगैलिटी पे। ये इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार एक्सपल्जन नहीं हुआ है। पहले भी एमपीज को एक्सपेल किया गया है और उन लोगों ने भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर इस डिसीजन को चैलेंज किया है। पहले भी एक लैंडमार्क केस सुप्रीम कोर्ट में 2007 का है, राजा राम का केस, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह ठहराया था कि पार्लियामेंट किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को एक्सपेल कर सकती है, मगर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर भी है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सकती है और जो एक्सपेल हुआ है वो अपनी राइट एक्सरसाइज कर सकती है बाय अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट। ये था आज का दी ललन टॉप शो। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा आपको कैसा लगा। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, ऐसी कामना के साथ विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि,
हैप्पी वीकेंड। जितने काम आप हफ्ते के बीच में नहीं कर पाए हैं उनके लिए समय निकालिए, उन्हें निपटा लीजिए और हमसे मिलिए सोमवार को। देखते रहिए दी ललन टॉप।